अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माय प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस मैथ। माय नेम इज़ सर ताहिर। बेटा आज हम जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जी। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा सॉल्व फ्रॉम एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। देखिए बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं सोल्यूशन की तरफ मूव करें। सोल्यूशन 5x + 7y = 11, ये इक्वेशन 1, और 2x - 4y = -16, ये हो गया 2 इक्वेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले 2 लेक्चर के अंदर बता दिया किस तरह हमें सॉल्व करना है। अब देखें इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। एक्स और वाई को हम कटिंग करना चाहते हैं, कोई एक वैल्यू कोई एक्स लें या वाई लें, कटिंग करके हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल कर उसको उसमें पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 और 2 है, यहाँ 7 4 है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ और इक्वेशन जो 2 है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 28 बन जाते हैं, ये कटिंग हो जाता है इजीली। मुझे बात सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। मैं इस वे को अडॉप्ट करता हूँ जी। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर जी। अब देखें यहाँ पे 7 से 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20x + 28y = 44। क्लियर। अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया 14x, ठीक है, यहाँ से किया -28y, और 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, 48 7 और 11, तो कितना आया, 118 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कटिंग हो रहा है। तो मैं इसको इस तरह रेस कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, इनको ऐड करूँगा तो x 4 और 3 = ऐड करेंगे 12, 1 कैरी 6 और 1। क्लियर। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। x = 162 डिवाइडेड बाय 34। तो x इक्वल है बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो बनेगा मेरे पास जो आंसर है -2। ठीक है जी, -2। देखें यहाँ पर माइनस था बाय मिस्टेक, माइनस, लो जी ये हो जाएगा -2। क्लियर। 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 34। ओके जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको माइनस करूँ तो इसका आंसर भी चेंज करना पड़ेगा जी। इसका आंसर वो कितना हो जाएगा, 48 है हमारे पास, और यहाँ पे है 68 आंसर आ जाएगा, 68 और 68 ये हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा। ठीक है जी, मिस्टेक हो गया हमसे, तो ये देख लीजिएगा आप। ठीक है जी, यहाँ पे 2 आ जाएगा बाय मिस्टेक जी। क्लियर जी। एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे जी हम, तो इक्वेशन कोई भी ले लें, मैं सपोज लेता हूँ इक्वेशन 1 ही ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 पुट वैल्यू, तो क्या लिखेंगे जी, हमारे पास है 5x + 7y = 11, 5 का 5 -2 + 7y = 10, -10 + 7y = 11, 7y = 1, 11 + 10, 7y = 1 और 2। ठीक है, y = 21 और 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू है -2 और y की देंगे x। सोल्यूशन सेट लिख के और आपने यहाँ से लिख देना है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ये भी ऐसी है हमारे पास, 2x - 3y = 7, इक्वेशन 1 बेटे। फिर 9y माइनस, अब देखो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, 9x है, सॉरी ये 9x है, 9x बाय मिस्टेक से लिखी जाती है जी, हमसे मिस्टेक हो जाती है वीडियो। ओके जी, ये हो गया +3y। अब देखिए हमारे लिए तो ये ईजी हो गई है कि ये तो खुद ही कट रही है 3y और 3y। ठीक है, ये माइनस या प्लस, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2
ये होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 9x प्लस 3y इक्वल टू 15 रेज हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 10 और 1 9 और 2 11x इक्वल टू 15 है 5 है 22, x इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 11, तो x इक्वल टू 2 आंसर। क्लियर जी। अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने x की वैल्यू फाइंड होगी, अब हमने क्या y निकालनी है। कोई भी इक्वेशन ले लें आप, मैं फिर वो पहले की तरह 1 इक्वेशन ही लेता हूँ, कोई भी ले सकते हैं आप। इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू ऑफ किसकी है, x इक्वल टू, ठीक है जी। ये होगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2 की वैल्यू है 2 ब्रैकेट 2 माइनस 3y इक्वल टू 7, 4 माइनस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7 माइनस 4, तो कितना आएगा 3y इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस 3/3, ये माइनस है, तो y इक्वल टू -1। उम्मीद है यहाँ तक आपको आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सोल्यूशन इक्वेशन बनाते हैं जी। 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -18। क्लियर जी। अब फिर वही बातें हैं कि हमने किस तरह देख रही हैं, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सेम करना है। हम इसको इजी समझ रहे हैं, प्लस माइनस हमें नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड इक्वेशन 1 4 के साथ एंड इक्वेशन जो 2 है उसको हमने 3 के साथ। क्लियर जी। इसको 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16x माइनस 12y इक्वल टू 4, 3 पे करेंगे 9x प्लस 12y, अब 18 को 3 पे कर लेते हैं जी, 3 7 24 हो गया, 3 8 एंड 5 54 जी, 54 माइनस का आ जाएगा जी, पहले की तरह मिस्टेक ना कर दें हम। ओके जी, यहाँ पे ये रेस ऐड करेंगे जी, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1825 जी, 25x इक्वल टू -50, x इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाई 25, तो आंसर है इक्वल टू -2। ठीक है, x फाइंड, अब y फाइंड। y को कोई भी इक्वेशन ले लो, वही रूल, इक्वेशन 1 2 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी नहीं। 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, 4 ब्रैकेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, -8 माइनस 3y इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 1 प्लस 8, -3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू -9/3, y इक्वल टू -3, डेट इज आंसर। लें जी, आप 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करेंगे आपसे। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, वो लिखा हुआ है, अब्दुल्ला साहब की बुक है, 7x माइनस 6y इक्वल टू 20, और दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसमें से आप कोई भी ले लें इक्वेशन, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 12वां देख लेते हैं, 15 देख लेते हैं, क्वेश्चन 8.15, उसमें भी सॉल्व x एंड y है, 3x प्लस 2y 44, 2x ये सारी वैल्यू है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लें। चले मैं क्वेश्चन नंबर 8.15 कर लेता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट देता हूँ, कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस कर लीजिएगा बेटा। ओके जी, इसको मैं रेस कर देता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए जी। लें जी बेटा, इसको रेस कर दिया। उम्मीद है कि आप साथ अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे होंगे और इसको साथ आप उतार भी रहेंगे अपने नोटबुक्स पे जी। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, 8.15 बेटे। क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ है जी मेरे पास, अब्दुल्ला साहब की बुक है, आई कम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए। 3x प्लस 2y इक्वल 44, 3x प्लस 2y इक्वल टू 44। ओके, आगे लिखा 2x प्लस 4y, 2x 4y इक्वल टू 54। ठीक है जी, 56 जी। लो जी, ये क्वेश्चन था। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी। इक्वेशन का नाम देते हैं सॉल्यूशन। 3x प्लस 2y इक्वल टू 44, 2x प्लस 4y इक्वल टू 56।
बेटा पहले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने छोड़ा ना आपको असाइनमेंट के लिए 4.8.14, उसमें दोनों में यहाँ माइनस है। अब प्लस का समझ लें, माइनस का समझ लें, एक की बात हो जाएगी आपके लिए। अब देखो हमने कोई भी ऐसी वैल्यू लेनी है, ये 3 का ऑप्शन है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। मैं कोई भी ले लेता हूँ, पहले यहाँ प्लस माइनस होता मैं फिर वाई को कंसीडर किया करता था कि एक स्टेप से बच जाऊँ, सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े। तो मैं वाई एक्स को ही कंसीडर कर लेता हूँ कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 2 से, और इक्वेशन जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई, दोनों से कोफिशिएंट 6 हो जाएंगे, फिर इसका सब्ट्रैक्ट कर लूँगा और आंसर निकालूंगा। देखिए जी कैसे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई किसी भी 2 से, एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई साइन लगा के 3 के साथ। ठीक है बेटे, अब इसको अगर 2 से करूँ तो क्या बनेगा, 6x प्लस 4y इक्वल टू 8 और 8 सॉरी 4 है ना हमारे पास, हमें किसे क्या मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है 88। चलिए बेटे, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 12y इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 18, 1 कैरी एंड 16 कर लेते हैं यहाँ पे, 5 6 एंड 3 18, 1 कैरी 15 एंड 1 6। क्लियर जी, ओके जी। यहाँ से आगे मूव करेंगे जी हम, यहाँ से आगे। अब देखिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 एंड 2 को, यानी कि सब्ट्रैक्ट बाय, इसको नाम देता हूँ जी इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड 4 बेटे। क्लियर जी, यहाँ पे लेंगे 6x प्लस 4y इक्वल टू 88, 6x प्लस 12y इक्वल टू 168, ये वैल्यू यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, ये रेज होगी। अब देखें 12 में से 4 प्लस किया तो कितना आ गया 8y, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, यहाँ भी बड़ी माइनस आएगा, बड़ा माइनस आएगा साइन का। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी 168 माइनस करेंगे 88, यहाँ से बेटा क्या कितना गया 0, और यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर जी, कितना हो गया 80, और y इक्वल टू माइनस 80 डिवाइडेड बाई माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। यहाँ तक हम अल्हम्दुलिल्लाह y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। और x की वैल्यू फाइंड करते हैं जी, इसको ही मैं रेज कर देता हूँ कि कैमरे में शायद ये ना आए यहाँ से, बहरहाल हम इसको रेज कर लेते हैं जी स्पेस कंज्यूम करने के लिए। तो देखें जी डियर स्टूडेंट्स, x की y की वैल्यू फाइंड होगी, इक्वेशन 1 में पुट कर लें जी, इक्वेशन 1 पुट इन वैल्यू 3x प्लस 2y इक्वल टू 44, 3x प्लस 2 ब्रैकेट 10 इक्वल टू 44, 3x प्लस 20 इक्वल टू 44, 3x इक्वल टू 44 माइनस 20, 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एंड 2, x इक्वल 24 इंटू 3, x इक्वल टू 8। डेट इज आंसर जी बेटा, ये हमारा आंसर आज की लेक्चर का आ गया। 8.15 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर, ये क्वेश्चन समझ आ रही होंगे। हमने सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब की बुक के लिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग में, कहीं रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। मैथ हो, स्टैट हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, सारे इंशाल्लाह लेक्चर आपको यहाँ ताहिर लर्निंग प्रोग्राम में मिलते जाएंगे। तब आपके लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।